एक नजर करते हैं भारत के विद्यापीठ के सुवर्ण इतिहास की तरफ। चीन से जो मुसाफिर भारत आए उसमें ह्यू एन संग का नाम जाना माना है। ह्यू एन संग के बाद 50 साल के दौरान ही इत्सिक चीन से भारत आया। 10 साल नालंदा विद्यापीठ में ठहरा, वहां गहन अभ्यास किया, अनेक ग्रंथों की प्रतिलिपि की। कुल मिलाकर 15 साल 673 से 688 तक भारत में ठहरकर उसने भारतीय संस्कृति का जी भर के मजा लूटा। उससे वह बड़ा ही प्रभावित और प्रसन्न हुआ। वह जब चीन वापस लौटा तब उसका भव्य स्वागत चीन की रानी चोउ की वुहाओ ने किया। इत्सिक ने भारत के अपने अनुभवों का वर्णन किया। उसने और दूसरे प्रवासी फाहियान आदि ने जो प्रवास के वर्णन लिखे हैं, उसमें उस समय के भव्य भारत का वर्णन पढ़कर आंखें आश्चर्य से चकाचौंध हो जाती है। नालंदा विद्यापीठ में उस वक्त 1500 अध्यापक थे, हजारों विद्यार्थी थे। वर्तमान में पूरे विश्व में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी प्रायः नहीं है जिसमें एक ही कैंपस में 1500 अध्यापक हो। 8 बड़े सभा खंड और 100 व्याख्यान खंडों के साथ नालंदा में बड़ी वेधशाला थी। आकाश के ग्रह नक्षत्रों आदि देखने के लिए खगोल शास्त्री वहां सतत तत्पर उत्सुक रहते थे। ज्ञान भंडार के लिए 3 भवनों के नाम रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक इस प्रकार थे। 9-9 मंजिल के इस विशाल टावरों में लाखों ग्रंथों का संग्रह था। अभ्यासियों को अपनी पसंद के सारे ग्रंथ यहाँ उपलब्ध होने से फौरन मिल जाते थे। हालांकि बख्तियार खिलजी नाम के एक आक्रमणकार ने इस विद्यापीठ को लूटा और जलाकर खंडहर में पलट डाला। सालों तक उस आग का धुआं निकलता रहा। हजारों विद्वानों की बरसों की जहमत से तैयार हुए लाखों ग्रंथ राख में तब्दील हो गए। 6वां से 12वां सदी तक फैली हुई शान व शौकत, वह दबदबा, वह वैभव खत्म हुआ। तक्षशिला विद्यापीठ का ईएस 500 के आसपास हूण लोगों ने नाश किया। गुजरात की वल्लभी विद्यापीठ में जैन धर्म का विशेष अभ्यास होता था। ह्यू एन संग के शिष्य हुईली ने गुजरात के बंजारों के बैलों के झुंड टांडा का वर्णन किया है। माइलों तक फैले हुए उनके पड़ावों में 25 लाख तोला सोना चांदी और बेसुमार किराना होने का वर्णन किया है। इतिहास का पुनरावर्तन करने के लिए उसका ज्ञान पाना जरूरी है।